तो आज का हमारा टॉपिक है पार्किन रिएक्शन, जिसे पार्किन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, मैकेनिज्म के साथ देखेंगे कितने मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं। जैसे हमने एल्डोल देखा, कैनिजारो देखा, उसी प्रकार से पार्किन रिएक्शंस भी देखेंगे। एल्डोल में क्या था, 3 ही मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें 5 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो ये पॉइंट्स लिखे गए हैं इसे एक एक करके समझ लेंगे और इसको हम रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे कि आखिर इसमें लिखा गया है, तो जब दिखता है ना तो अच्छे से समझ में आएगा। रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड हिटेड विद एलिफेटिक एसिड। सबसे पहले इसमें जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक जो बातें कही गई है यहाँ पे, एरोमेटिक का है मतलब कि उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा तब वो एरोमेटिक कहलाएगी। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो उसे एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। लेकिन एलिफेटिक एसिड जो यहाँ पर बोला गया है, एलिफेटिक एसिड, इसका मतलब क्या है कि ओपन चेन में होती है, इसमें रिंग प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वही कह रहा है कि एलिफेटिक एसिड को अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं, मतलब इस रिएक्शंस में क्या करते हैं, इन दोनों का एक साथ हीट करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर होती है कोई भी रिएक्शन तो उसमें हीट करना होता है, हीट की टाइमिंग भी होती है और कितने डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है वो भी होती है। तो अगर फॉरेन बुक में देखें तो फॉरेन बुक में इसमें हीट के लिए बोलता है 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस पर। इस जो ये जो रिएक्शंस होगी पार्किन रिएक्शंस, इसमें हीट देंगे, लेकिन कितना देंगे, 170 टू 180 डिग्री देंगे। वो भी हीट देंगे कितने देर तक, आखिर ये रिएक्शंस जो होगी इसमें कितने देर तक हीट देना है ये देखना है। तो इसमें हीट देंगे, लगभग हमें हीट देना है इसमें 5 आवर तक। वैसे तो सेवरल आवर बोलता है, लेकिन हमें 5 आवर तक मिनिमम देनी है। अच्छा, ये बात है। तो इसमें अगला पॉइंट में ये कह रहा है कि आखिर ये रिएक्शंस होती है, इसमें कोई कैटलिस्ट का यूज होता है, किसी के प्रेजेंस में होती है। उसी बात को सेकंड में बताया गया है कि ये जो रिएक्शंस होती है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साल्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट ऑफ द सेम एसिड। ये जो होती है ना, एसिड लिए हुए हैं एलिफेटिक एसिड, इसी के सेम साल्ट का यूज करना है। जैसे सोडियम साल्ट हो गया, पोटेशियम साल्ट हो गया, इनका यूज करेंगे। जैसे कि एसिटिक एसिड हम ले रहे हैं, एसिटिक एसिड में, तो एसिटिक एसिड में क्या होती है कि एसिटिक सोडियम एसिटेट ले लेंगे, पोटेशियम एसिटेट ले लेंगे। इसको हम रिएक्शंस के थ्रू देखेंगे तब समझ में आएगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर हम एसिड सोडियम का साल्ट लेते हैं या पोटेशियम का साल्ट लेते हैं और इसके प्रेजेंस में हम कराते हैं। और इसमें हीट कितनी होती है, 170 टू 180, और 5 घंटे के लिए की जाती है, मतलब 5 घंटे तक लगभग इसे हीट करना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये जिसके प्रेजेंस में हम ये रिएक्शंस करा रहे हैं, ये कैटलिस्ट किसकी तरह काम करता है, इस बात को यहाँ पर दिया गया है कि विच इज एक्ट एज अ बेसिक कैटलिस्ट। ये बेसिक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जो हम जैसे कि हम सोडियम एसिटेट लिए हुए हैं, सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस में कराते हैं, जो एसिटेट आयन है ना, एसिटेट आयन क्या करती है, बेसिक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, एक वीक बेस की तरह वो इस रिएक्शंस में काम करती है। जो किस में हेल्प करती है, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर लिखा है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम एलिफेटिक एनहाइड्राइड। जो हम एलिफेटिक एनहाइड्राइड लिए हुए हैं उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको ऑब्स्ट्रक्शंस में हेल्प, उससे ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ना, इसके ऑब्स्ट्रक्शंस में क्या करती है, ये कैटलिस्ट जिसके प्रेजेंस में करा रहे हैं रिएक्शंस, ये हेल्प करती है उसके ऑब्स्ट्रक्शंस में। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में तो जानते हैं कि जहां पर कार्बोनिल कार्बन होती है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसके आगे पॉइंट कह रहा है, और फाइनली पॉइंट यहाँ पर यह है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस, इस रिएक्शंस के दौरान जो होती है ना, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये जो रिएक्शंस हो रही है, इस रिएक्शंस के बाद क्या होती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा क्या है हम जानते हैं, कार्बोनेट कार्बन के बगल वाले को अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले को, मतलब उसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट, एक से ज्यादा नहीं हो तो सिंगल से डबल रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी तो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले को सिंगल वाले को सैचुरेटेड बोलते हैं और डबल वाले को अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो इसमें हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम समझेंगे, एक रिएक्शन लेकर समझते हैं इसको प्रॉपर तरीके से क्या कह रहा है। जैसे कि हम ले लें बेंजल डिहाइड को, अगर हम बेंजल डिहाइड को ले लें, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H,
यहाँ पर बेंजल डिहाइड के साथ अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड को ले लें, CH3 बॉन्ड, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। ये हमारा क्या है, बेंजल डिहाइड है। इसे तो पहले देख चुके हैं, इस फार्मूला को तो देख चुके हैं, इस कंपाउंड के फार्मूला को देख चुके हैं। ये अभी नया होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला ये है। अब इसमें एक चीज देखिए, पहला पॉइंट क्या करें कि एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन या बोले एलिफेटिक एसिड के साथ मतलब करा रहे हैं या हीट कर रहे हैं। तो एक देखिए यहाँ पर एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक दिख रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि रिंग प्रेजेंट है। इसमें कहीं रिंग दिख रही है, कहीं रिंग नहीं दिख रही है। ये क्या है, हमारा एलिफेटिक एसिड है, ये ओपन चैन में है, यहाँ पर रिंग प्रेजेंट है, यही दोनों में अंतर है। और इसका जो रिएक्शन कराते हैं इसका जो रिएक्शन करेंगे ना वो 180 डिग्री सेल्सियस अबाउट ले सकते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस। और CH3 COO Na के प्रेजेंस में करा रहे हैं, Na के प्रेजेंस में करा दें, या आप K भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम एसिटेट कह सकते हैं या सोडियम एसिटेट कह सकते हैं। अब इन दोनों के रिएक्शंस के बावजूद, हीट करने के बावजूद, वो भी 5 आवर, ठीक है, 5 आवर तक इसमें हीट करने के बावजूद जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम फाइनल प्रोडक्ट लास्ट में देखेंगे। एक एक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इस प्रोडक्ट को बनाएंगे कि लास्ट में हमारा प्रोडक्ट ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में देखेंगे। इससे जो भी प्रोडक्ट आएगा, इससे तो फिलहाल जो प्रोडक्ट आएगा सिनामोनिक एसिड आता है और एसिटिक एसिड आएगा, लेकिन इसको देखेंगे एक एक मैकेनिज्म के थ्रू। मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं, इसे मिटा लें। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म इसके 5 स्टेप में है और एक एक स्टेप को इसमें देख लेते हैं, प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा मैकेनिज्म से। चलिए, तो मैकेनिज्म में अगर देखें हम, मैकेनिज्म में सबसे पहले जो स्टेप फर्स्ट आता है, इसमें क्या कह रहा है स्टेप फर्स्ट में? स्टेप फर्स्ट में ये कह रहा है कि जो हमारा एसिटेट आयन है ना, एसिटेट आयन इसे लिख सकते हैं, एसिटेट आयन जो होती है वो कहां से फर्निश्ड होती है? एसिटेट आयन फर्निश्ड एसिटेट आयन फर्निश्ड बाई, अभी क्या लिए हुए हैं, सोडियम एसिटेट लिए हुए, यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम एसिटेट, ठीक है, सोडियम एसिटेट। सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि सोडियम एसिटेट आयन जो होती है ना वो फर्निश्ड होती है किससे? सोडियम एसिटेट से। और ये जो होती है ना हेल्प करती है किस में हेल्प करती है? विच इज हेल्प इन, इधर दिखेगा नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम, अल्फा हाइड्रोजन को निकालते रहिए कहां से? जो एलिफेटिक जो एनहाइड्राइड है ना, एलिफेटिक एनहाइड्राइड, जो एलिफेटिक एनहाइड्राइड हमारा कंपाउंड है उससे क्या हो रही है, उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको ऑब्स्ट्रक्शंस में ये हेल्प करती है। सबसे पहले एसिटेट आयन, तो ये जो हमारा सोडियम एसिटेट है ना, ये क्या होगा? सबसे पहले ब्रेक डाउन होगी ना, ये किस चीज से बना हुआ है? एसिटेट आयन C डबल बॉन्ड O माइनस, ये इसमें तो ब्रेक हो सकता है ना, पहले हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम ये रिवर्सिबल होती है, यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C डबल O माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये हमारा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टूटेगा तो
ठीक है। इसी एसीटेट आयन के बारे में बोल रहा है कि ये एसीटेट आयन क्या करता है, जो एलिफेटिक एनहाइड्राइड है, एलिफेटिक एनहाइड्राइड जिसे हमने इस रिएक्शंस में देखा हुआ है, ये एलिफेटिक एनहाइड्राइड है, इसकी हाइड्रोजन को क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रिक्ट कर देता है, इसके हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑब्स्ट्रिक्शंस में हेल्प करती है। तो सबसे पहले ये जो हमारा एसीटेट आयन है ना, इसको यहाँ से हम रिएक्शंस को लिखते हैं, रिएक्शन को देख लेते हैं, COO CH3COO, यहाँ पर प्लस क्या लिए हुए CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पर क्या है, निगेटिव साइन है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये चार्ज जब ये क्या होगी, एक दूसरे का अपोजिट है ना, और हमेशा अट्रैक्शन जो है ना मतलब अपोजिट में ही होती है, ये नहीं कि प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होता है, लेकिन जो प्लस होता है और माइनस होता है इसके बीच क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, और जो माइनस माइनस होता है इसके बीच भी क्या होती है, रिपल्सन होता है। यहाँ पर एक दूसरे से दूर भागता है, लेकिन ये क्या होती है, एक दूसरे के पास आते हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन के दौरान क्या बनेगी हमारा, एक तो हमारा यहाँ से जब हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो क्या किसका फॉर्म होती है, यहाँ पर कार्बन आयन का फॉर्म होती है। यहाँ पर अगर निकलेगा तो CH2, यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव साइन तुरंत आ जाएगी ना, यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम एरो देते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ गया, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, और यहाँ पर क्या है, ये जो एसीटेट आयन है यहाँ से हाइड्रोजन को लिया है, हाइड्रोजन को लेकर के क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड लेकर के एसिटिक एसिड को बना दिया। ये हमारा क्या है, कार्बन एनायन, कार्बन आयन है, कार्बन आयन फर्स्ट इसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें इस मैकेनिज्म के जो फर्स्ट स्टेप में है ना, इसमें ये भी डाल सकते हैं कि टू फॉर्म कार्बन आयन फर्स्ट, इसमें क्या डाल सकते हैं, इससे जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद क्या कर रही है, टू फॉर्म, ऐसे डाल सकते हैं, टू फॉर्म कार्बन आयन फर्स्ट, ठीक है। कार्बन आयन फर्स्ट का फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पर कार्बन आयन फर्स्ट हमने देख लिया। अब मैकेनिज्म फर्स्ट फॉलो कर चुके हैं हम, अब दूसरे में क्या होती है, दूसरा स्टेप क्या होती है इसमें, उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम इसे रफ कर सकते हैं, यहाँ पे इसी को रफ कर देते हैं, नीचे वाले को, और लास्ट में हम देख लेंगे क्या प्रोडक्ट बन रही है, एक बार फाइनली देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। स्टेप सेकंड को हम यहाँ से फॉलो कर रहे हैं। अगर हाँ ये चीज है कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे ले सकते हैं। स्टेप सेकंड को देखते हैं यहाँ से, स्टेप सेकंड में क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि जो ये कार्बन एनायन जो बना है ना, ये किस पर अटैक करती है, किससे ऐड होती है। यहाँ पर निगेटिव साइन दिख रहा है, इसे पॉजिटिव चाहिए ना, कोई इसे पॉजिटिव चाहिए, तो ये क्या करती है, स्टेप सेकंड के थ्योरी को देख लेते हैं। स्टेप सेकंड में क्या कहता है कि जो कार्बन आयन फर्स्ट है, कार्बन आयन फर्स्ट ऐड, कहां पर ऐड होता है, ऐड ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। और ये क्या होती है, अटैच होने के ऐड होने के बाद क्या किसका फॉर्म करती है, यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, टू फॉर्म, यहां पर एरो देकर के लिख देते हैं, टू फॉर्म इंटरमीडिएट सेकेंड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब इसमें देख लेते हैं, रिएक्शन के माध्यम से इसको हम उठाते हैं, ठीक है। रिएक्शन में हमने क्या लिया था, रिएक्शन में हमने लिया था एक एल्डिहाइड को लिया था जिसमें रिंग प्रेजेंट थी, जिसे एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलते थे, और जो फॉर्मेशन हुआ है कार्बन एनायन का, तो कार्बन एनायन को हम यहाँ पर उठाते हैं
और एक एल्डिहाइड जो लिया है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड के कार्बोनिल कंपाउंड पर ये क्या करेगा, अटैक करेगा या ऐड होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, रिंग को हम C6H5 भी लिख सकते हैं, ये तो जानते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया C6H5 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड यहाँ पर H हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस जो कार्बन एनायन है CH3, CH2 होगा ना यहाँ पे, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3। ये जो हमारा कंपाउंड है कार्बन एनायन, ये क्या करती है, अटैक करेगी इस कार्बोनिल कंपाउंड पर। इसी बात को तो बोल रहा है ये जो स्टेप है, ये इसी बात को बोल रहा है कि जो कार्बन एनायन फर्स्ट है, कार्बन एनायन फर्स्ट जो है ना, ये कार्बन एनायन फर्स्ट है, तो ये क्या करती है, अटैक कर रही है, कहाँ पे ऐड हो रही है, इस कार्बन पर ऐड हो रही है। जब ये कार्बन पर ऐड होगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, टूटेगा, यहाँ पर पार्शियली निगेटिव आएगी, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव आएगी, ठीक है, ये आएगी, और फिर पार्शियली निगेटिव पार्शियली पॉजिटिव आएगी, और यह करके क्या होगी, यहाँ पर अटैच हो जाएगी। इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बोनिल कार्बन जो होती है ना एरोमेटिक एल्डिहाइड की, यही कार्बोनिल कार्बन है, इसी पर आकर के अटैक हो रही है। और जो हमारा अगला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, ये दोनों आकर के अटैच होंगे, तो यहाँ पर C6H5 बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड O, बॉन्ड H, बॉन्ड CH2, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3, यही होगा। ये प्रोडक्ट बना हमारा, ठीक है। बैलेंसी को सबको देख लीजिए, बैलेंसी सबका मेंटेन है, 4 है, 4 है, 4 है, सबका मेंटेन है, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है, इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट सेकंड, ठीक है, इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट सेकंड, ये हमारा इंटरमीडिएट सेकंड है, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, उसके लिए हमें इस फर्स्ट स्टेप को रफ करना होगा। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम सेकंड को रफ करते हैं। चलिए हम स्टेप फर्स्ट को रफ कर देते हैं, और अगला पॉइंट को देखते हैं, अगले रिएक्शन को देखते हैं, क्या हो रही है इसमें, क्या चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो इसे वहीं से रॉक कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप का ही है ये। चलिए, तो सेकंड वाला स्टेप क्या था हमारा, ये था। अब इसमें क्या हो रही है, स्टेप थर्ड में क्या कह रहा है, इसमें देखिए स्टेप थर्ड में थ्योरी क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि प्रोटोनेशन ऑफ, किसका प्रोटोनेशन हो रहा है, जो इंटरमीडिएट सेकंड है ना, उसका हो रहा है प्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट सेकंड का प्रोटोनेशन हो रहा है, किस पर, एट एनायनिक ऑक्सीजन, एनायनिक ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो एनायनिक ऑक्सीजन पर क्या हो रही है, इसका प्रोटोनेशन हो रहा है। इसमें प्रोटोनेशन हो रही है, मतलब क्या होती है, प्रोटोनेशन का मतलब कहते हैं कि इसमें प्रोटोन का ऐड होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोटोन का ऐड होगा। प्रोटोन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, H+, ठीक है, हाइड्रोजन होगा H+। इसमें देखिए होती क्या है कि थर्ड स्टेप में इस कंपाउंड को उठाते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं C6H5 बॉन्ड C, यहाँ पर O निगेटिव है, बॉन्ड H है, बॉन्ड CH2, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3। इसमें हो क्या रहा है, इसमें प्रोटोनेशन हो रही है, मतलब H+ जो होगी ना, वो आकर के क्या होगी, यहाँ पर जुड़ेगी। ये H+ क्या होगी, आकर के यहाँ पर जुड़ेगी, ठीक है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होती है, H+ का जुड़ना, प्लेसेस यहाँ पर प्लस ऐसे दे देते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, ये क्या हो रही है, आकर के इस O पर अटैच हो रही है, ऐड हो रही है, प्रोटोनेशन हो रहा है इसका। यहाँ पर प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटोन आकर के ऐड होगा इसमें। ये आखिर ये सोच रहे होंगे कि H आया कहां से, ये H एसिटिक एसिड से आती है। जो फर्स्ट स्टेप में
एक तो कार्बन एनायन बना था, एक कार्बन एनायन बना था, और दूसरा क्या बना था, एसिटिक एसिड बना था। तो वो जो एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड, वो एसिटिक एसिड क्या होती है, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो ये जो H है ना, यही वाला H यहाँ पर है, ये टूटा हुआ है फिर से, एसिटिक एसिड फिर से टूटा हुआ है और टूट करके ये अपने H को दे रहा है इसके रिएक्शंस के लिए, प्रोटोनेशंस पूरा करने के लिए। तो इसी एसिटिक एसिड से जो फर्स्ट स्टेप में बना था, वही एसिटिक एसिड अपना H दिया हुआ है और ये H आकर के यहाँ पर ऐड हो रहा है इस O के साथ। ठीक है, तो यहां से हम एसिटिक एसिड को मिटा देते हैं। ठीक है, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि यहाँ पर एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन आ रहा है और आकर के यहाँ पर ऐड होगा। ऐड होने के बाद क्या हमारा बना रहा है, फॉर्मेशन क्या हो रही है, C6H5 बॉन्ड C, यहाँ पर OH हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा H बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। एक चीज देखिए, इसको अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्सी दिख रही है ना, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट थर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट थर्ड भी बोल सकते हैं, तो इसे इंटरमीडिएट थर्ड लिख देते हैं कि फॉर्मेशन इसमें जो होगा ना, प्रोटोनेशन के बाद इंटरमीडिएट थर्ड बोल सकते हैं या हाइड्रोक्सी एसिड बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट थर्ड ही लिख देते हैं, इंटरमीडिएट थर्ड ले लीजिए। चलिए, या इसको हम अगर नाम देखें तो हाइड्रोक्सी, यहाँ पर OH जो है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसे क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड एन हाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड सेकंड में लिख सकते हैं इसे। तो चलिए एक किसी नाम को लिख लीजिएगा, चलिए इसे मिटा ही देते हैं, यही लिख लीजिए नीचे वाला, अच्छा रहेगा नाम है इसका, प्रॉपर लेवलिंग है। तो यहाँ पर क्या है, अगला स्टेप में क्या, हमने इस स्टेप को, सेकंड स्टेप को अभी हम रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि हम स्टेप अब फोर्थ को देखेंगे। स्टेप इसे हम रफ कर देते हैं, स्टेप फोर्थ को देखते हैं, अगला क्या रिएक्शन हो रही है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। तो स्टेप फोर्थ में, स्टेप फोर्थ में देखें, स्टेप फोर्थ में ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पर CH2 है ना, यहाँ पर क्या है, 2 H है, यानी H क्या है, प्रोटॉन का फॉर्म में होता है ना। तो ये कह रहा है कि फोर्थ स्टेप में कि प्रोटॉन का जो होता है ना, इंटरनल जो प्रोटॉन है, इसके इंटरनल मतलब इसी रिएक्शंस के अंदर वाले प्रोटॉन का एक ट्रांसफर होता है किस पर, ऑक्सीजन पर। ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना, इसी पर ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले इसको हम लिख कैसे सकते हैं, कैसे इसको सूचित कर सकते हैं, C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड O, यहाँ पर H ऐसे दे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर H ऐसे दे दे रहे हैं और प्लस बॉन्ड है C, यहाँ पर हम एक H दे दे रहे हैं, यहाँ पर एक H दे दे रहे हैं, बॉन्ड यहाँ पर C हो जाएगा डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसमें कोई अंतर नहीं, बस हमें इसको, इसके फॉर्मेट को चेंज किया, इसको लिखे हैं दूसरे तरीके से। ये जो OH है ना, यहाँ पर एक जगह पर है, मतलब इकट्ठा लिखा गया है। यहाँ पर क्या है लिखा गया है, यहाँ पर बॉन्ड के साथ इसको दर्शाया गया है। और जो फोर्थ स्टेप है इसमें ये बोल रहा है, वो इसका थ्योरी तो लिखे नहीं, चलिए हम नोट करा देते हैं, इसको नोट करा देंगे थ्योरी को। यहाँ पर कह रहा है ना कि इंटरनल, यहाँ पर लिख देते हैं, इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर, द प्रोटॉन, इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर ऑन द, कहां पर ट्रांसफर हो रही है, ऑक्सीजन पर, ट्रांसफर ऑन द ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रही है, अल्फा बीटा ऑन सेचुरेटेड, अल्फा बीटा ऑन सेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पर एसिड का करेगी, लेकिन यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं मिक्स्ड एसिड,
ठीक है। यहाँ पर जो हो गया अल्फा बीटा मिक्स्ड एसिड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर मिक्स्ड एसिड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, ये स्टेप बोल रहा है कि इंटरनल जो प्रोटॉन है, यहाँ पर इंटरनल है ना, ये वाला एच क्या है, इंटरनल ही प्रोटॉन है। तो ये इंटरनल प्रोटॉन कहाँ ट्रांसफर हुई है, यहाँ पर, ये वाले ऑक्सीजन पर। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो रही है, एक तो एच ये है और एक एच ये है, दो एच है और एक ओ है, क्या बनेगा H2O, H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं, या और डाल सकते हैं, या एंड डाल सकते हैं। चलिए एंड डाल देते हैं, एंड इलिमिनेट लिख सकते हैं, इलिमिनेट ऑफ H2O। H2O का इसमें इलिमिनेशन भी होता है, यहाँ पर H2O भी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसको देखें हम अगर, तो C6H5, ठीक है, बॉन्ड C। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या है, वो यहाँ से जो जुड़ा हुआ है इसकी वैलेंसी तो मेंटेन हो जाएगी ना, पर यहाँ पर एक H छूटा हुआ है ना, यहाँ पर H है एक नीचे, H है ना, देखिए यहाँ पर H है, ये छूटा हुआ था, इसे हमने लिख दिया, अलग से कहीं नहीं डाला है, ठीक है। यहाँ पर ये H आकर के इस पर अटैक करेगी, इस वाले ऊपर आकर के अटैच होगी, अटैच होकर के क्या करेगी, एलिमिनेट कर दी किसका, वाटर का, H2O का। लेकिन जैसे ये एलिमिनेट होगी, हटेगी, ये बॉन्ड तो खाली होगा ना, जब ये बॉन्ड खाली होगा तो ये क्या करेगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगी, ये भी तो एक H दे रहा है ना अपना, तो ये भी H दे रहा है, तो यहाँ का बॉन्ड भी खाली होगा, तो ये क्या करेगा आकर के, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो क्या बचा हमारा, CH बच गया सिर्फ, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर भी सिर्फ CH बचा, क्योंकि एक H तो यहाँ से निकल गया है, और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या प्रोडक्ट बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये जो नाम दिख रही है ना, अनसैचुरेटेड मिक्स्ड एसिड, इसी का फॉर्मेशन हुआ। अल्फा बीटा क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन दिख रहा है ना, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है ना, कार्बोनिल कार्बन है। तो क्या पढ़ा था हमने कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। यहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है, मिक्स्ड एसिड है। लेकिन अभी भी रिएक्शन हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बाकी है फॉर्मेशंस, आगे भी अभी रिएक्शंस बाकी है। तो स्टेप थर्ड को हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, स्टेप फोर्थ ये है, अभी स्टेप लास्ट है 5, इसमें देखते हैं क्या होता है। अभी इसे सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए स्टेप फोर्थ, स्टेप थर्ड को मिटाते हैं। स्टेप थर्ड लास्ट और हमारा 5 स्टेप बच चुका है, और फाइनल हमारा पार्किंग रिएक्शंस खत्म होगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेप 5 में क्या कह रहा है, आखिर बचा इसमें क्या है, स्टेप 5 में होना क्या बाकी है। अब इसमें होती ये है ना कि हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिक्स्ड एसिड है ना, उसका हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिक्स्ड एसिड। ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिक्स्ड एसिड है, इसका क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है। और इसमें फॉर्मेशन किसका होता है, टू फॉर्म, इसमें फॉर्मेशन क्या होता है, सिनेमिक एसिड एंड, और क्या बनता है, एसिटिक एसिड। ठीक है। अब देखिए स्टेप फोर्थ में हमने क्या पढ़ा, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है, H2O बाहर निकला, H2O बाहर यहाँ पर नहीं लिखा है ना, H2O का एलिमिनेशन हुआ, यहाँ पर H2O निकल चुका है, ठीक है, यहाँ से। और देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, इसके O और ये OH इसके और एक H इसके निकल लेकर के निकल चुके हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन इसी का क्या होता है, अगला स्टेप में जो होता है ना हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2O जो होगी ना ऐड होगा यहाँ पर। लेकिन H2O कैसे ऐड होगा, H प्लस और OH माइनस में टूटने के बाद क्या होती है, यहाँ पर ऐड होती है। इस स्ट्रक्चर को देखें तो हम कैसे इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे C6H5 बॉन्ड CH और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे दे देते हैं, ठीक। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर जो होगी ना हाइड्रोलाइसिस होगी, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोलाइसिस में H2O का ऐड होगा, यहाँ पर H2O का ऐड होगा। H2O कहाँ से आया, ये H2O इसी से आया हुआ है, ये जो निकला हुआ है ना, फर्दर फिर क्या होगा, इसको तोड़ेगा, ये आगे इसको तोड़ेगा। यहाँ पर कहाँ से, सबसे पहले तो ये H2O होगी ना H प्लस में और OH माइनस में टूटेगी, ये तो दिख रहा है। इसमें क्या करता है कि ये जो है ना H आकर के इस O से जुड़ता है। सबसे पहले क्या होगी, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये OH, ये तो H आकर के यहाँ पर ऐड होगी और ये H आकर के कहाँ ऐड होगी, इस कार्बन पर, क्योंकि इसकी वैलेंसी को मेंटेन करना है। यहाँ पर जो बॉन्ड खाली बचा हुआ है वहां आकर के क्या जुड़ेगा, OH जुट जाएगा और यहाँ आकर क्या जुट जाएगा, OH जुट जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ हमारा, OH, ये एक हमारा कंपाउंड बना। दूसरा क्या बना हमारा, यहाँ पर CH3 दिख रही है, C डबल बॉन्ड O और एक OH, ये हमारा बना क्या, CH3 C डबल OH। ये क्या दिख रही है हमारी, एसिटिक एसिड दिख रही है, ये एसिटिक एसिड दिख रहा है। और ये जो हमारा कंपाउंड है इसे ही बोलते हैं सिनेमिक एसिड। और हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड, कब, 5 मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद बना है ये। तो इसमें 5 मैकेनिज्म इन्वॉल्व है पार्किन रिएक्शन में, या पार्किन कंडेंसेशन बोले इसे, थोड़ा लंबा है। और ये प्रैक्टिस से आएगी, बार बार प्रैक्टिस करने से ये समझ में आ जाएगी कैसे हो रही है, और इसे ध्यान से देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पार्किन रिएक्शन खत्म हुआ। आगे हम फिर अगले रिएक्शन में मिलते हैं, या नोमेनक्लेचर देखते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नोमेनक्लेचर में, कैसे नोमेनक्लेचर होती है। अल्केन को देखेंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।